देखिए, एक तो ये इंटरिम बजट होगा, इलेक्शन आने को है और उसके बाद पूरा बजट पेश किया जाएगा जब सरकार बन जाएगी। तो उम्मीद यही है कि जो 10 साल पहले वादा किया था देश की जनता के साथ 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब महंगाई से लोग रोज जूझ रहे हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग महंगाई है, पर केंद्र सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था देश के युवाओं के साथ, देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। नौकरी के नाम पर वो लोग दर बदर भटक रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। अग्निवीर स्कीम लाकर आपने आर्मी की भर्ती में भी जिस तरीके से कटौती की है वो देश ने देखा है, देश ने प्रोटेस्ट देखे हैं। फिर आपने कहा था कि आप करप्शन खत्म करेंगे। करप्शन खत्म करना तो दूर, जो पूंजीपति है वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है। फिर आपने एक और जुमला छोड़ा था कि आप 15-15 लाख सबके अकाउंट में लाएंगे। आप इसमें से कोई भी 1/3 भी काम कर लें, या इस बजट में किसानों के बारे में, किसानों को पहले वादा किया आमदनी दुगनी होगी, फार्म लॉज लाते हैं, काला कानून लाते हैं, फिर उसको विड्रॉ करना पड़ता है। छोटे कारोबारी दुखी हैं जिस तरीके से आपने जीएसटी लागू किया है और जो उसमें नियम कानून डाले हुए हैं। तो महिलाओं के साथ, जो महिलाओं को विमेन लेड ग्रोथ होगी तो उनका लेबर पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं है। इसमें से 1/3 काम भी अगर कर लें आखिरी साल में, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये बजट सक्सेसफुल होगा। अगर फिर से वही पूंजीपतियों के लिए ये बजट बनेगा और आम जनता त्रस्त रहेगी तो ये दुखद रहेगा। कल देर शाम में लघु पूछताछ भी जा रहे हैं जिसकी आज सुनवाई होगी। कोई सरप्राइजिंग नहीं है जिस तरीके से विपक्ष पे एकदम फोकस लगाकर उनके ऊपर अरेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ईडी, सीबीआई, आईटी के सारे जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं केंद्र सरकार के सामने। ये दुखद है। मैं कहती हूँ ठीक है, अगर ईडी इन्वेस्टिगेशन होना है, कोई आरोप होता है, तो जो सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है, सेंस ऑफ अर्जेंसी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के साथ ही क्यों? हिमंतो बिस्व शर्मा का क्या हुआ, शुवेंदु अधिकारी का क्या हुआ, प्रताप सरनायक का महाराष्ट्र में क्या हुआ, अजीत पवार का क्या हुआ, प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर जो चार्जेस है उसका क्या हुआ? तो सवाल उठता है। अगर आप देखें पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में से 97% जो जिसपे कार्रवाई चल रही है वो विपक्ष के लोग हैं, और कन्विक्शन रेट क्या है 1% से कम। तो उसी में आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा है, दुखद है, निंदनीय है। और शायद देश देख रहा होगा कि जो जो इस सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसको अरेस्ट किया जा रहा है, जो एक मजबूत स्तंभ बनकर निकले हैं उनको घेरा जा रहा है। तो आज यह विपक्ष के साथ हो रहा है, कल देश में लागू करेंगे। जो जो उनके खिलाफ बोलेगा या अपना दुख बयान करेगा उनको इस तरीके से चुप करा दिया जाएगा। I just hope that people of the country get relief from the kind of inflationary prices that we are seeing. Their incomes are not rising, but their expenses are increasing daily. Prime Minister Narendra Modi, when he had launched his campaign in 2014 to become the Prime Minister, he had made certain promises to the people of this country. To the youth, he said he will provide jobs, employment. We have seen a record-breaking unemployment statistic. He said he will break the entire chain of inflation. We are seeing record-breaking inflation in this country. He said he will ensure that rupee gets its value against the dollar. We are seeing rupee sliding every single day. He said he would end corruption. But we are seeing how those who have benefited out of corruption have moved to foreign shores and are living a life of comfort, while the small traders, small businessmen continue to struggle. He spoke about how he will help the farmers. Today, farmers continue to struggle, and yet there is no support coming from the government. He spoke about how he will ensure there is a women-led development story. He spoke that that was the agenda even in the G20. But we are seeing women's participation in labor workforce reducing. Just paying lip service to these issues and say, oh, we will bring black money back into the country. What happened to all of that? So even if 1/10 of that the Prime Minister promises, of the Finance Minister promises to the people of this country, we see a budget which is complete. Otherwise, this is nothing but paying mere lip service to the people of the country and being at the service of those corporate houses which are perceived to be close to the government. Hemant Soren was arrested last night by ED. It is not surprising at all the way ED, CBI, IT have been functioning, where their only target is those who oppose the government of the day. And it is unfortunate. Instead of being independent agencies, they have bowed down to the whims and fancies